बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी जानकी रहती थी। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र मोहन था। दोनों माँ बेटे भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। भीख में उन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता, उससे वह अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। एक रोज माँ त्रयोदशी तिथि आने वाली है। मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मोहन त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने चला जाता है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसका सामना लुटेरों से हो जाता है। तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से हमारे हवाले कर दे, समझा? लेकिन लेकिन मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे छोड़ दो है तुझे। बोला, मैं नहीं आता क्या वे हैं, या अपनी जान से हाथ धो आएगा? अबे नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहन के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था, वह इन लुटेरों ने उससे छीन लिया। तभी वहां कुछ सैनिकों के आने की आवाज आई। अरे, लगता है राजा के सैनिक आ रहे हैं। भागो, जल्दी करो। लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। उनके जाते ही सैनिक वहां आ जाते हैं और वो मोहन को ही लुटेरा समझकर पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने प्रकट करते हैं। लुटेरों के लिए मेरे राज्य में एक ही सजा है, इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। लेकिन राजा साहब, मेरी बात तो सुनिए, हमें कुछ नहीं सुनना। हमने कहा ना, इसे पकड़कर बंद कर दिया जाए। सैनिक उसे पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। उधर मोहन के न लौटने पर उसकी बूढ़ी माँ को उसकी चिंता सताने लगी। उस रोज उस बूढ़ी माँ ने प्रदोष काल का व्रत रखा था। जब इस बात की जानकारी मिली तो वह भगवान शिव के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरा बेटा चाह भी हो, सही सलामत हो। वह बहुत भोला है। प्रभु उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव उस राजा के सपने में आए। हे राजेश्वर, मोहन बिल्कुल निर्दोष है। वह कोई लुटेरा नहीं, बल्कि एक राहगीर था जो लुटेरों का शिकार हो गया। उसे जल्द कारावास से रिहा किया जाए। राजा झट से नींद से जागा और तुरंत कारावास की ओर भागा और मोहन को छोड़ने का आदेश दिया। छोड़ दो इसे। मोहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझकर कारावास में बंद करवा दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं, बल्कि उन लुटेरों के शिकार हुए हो। अब मैं अपने के का पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें भेंट स्वरूप हमसे क्या चाहिए? राजा साहब, मैं सिर्फ एक मुट्ठी धान आपसे चाहता हूँ। एक मुट्ठी धान? लेकिन उसका तुम क्या करोगे? हे राजन, इस समय मेरे लिए यह धान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह आज भगवान शिव को इसका भोग लगाएंगी और फिर वह अपना प्रदोष काल का व्रत खोलेंगी। फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। यह सुनकर राजा को उन पर दया आई। उसने अपने सैनिकों को कहकर ब्राह्मणी को बुला लिया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी राजमहल पहुंची, जहां राजा ने माँ पुत्र दोनों को खूब सम्मान दिया। आज से मोहन, हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। साथ ही उसने ब्राह्मणी और मोहन को ढेर सारा धन भेंट स्वरूप दिया। इस प्रकार प्रदोष काल का व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सारा जीवन बदल गया। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। गंगू नाम का एक चोर था। वह चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वह हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगवार रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगू की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है, यह चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वह यही कहती है कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है। फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अब मैं उन औरतों को क्या बोलूंगी? रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो।
कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नज़र लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगू रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वह किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगू परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वह गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वह खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए हैं, क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं, और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं यह रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जा जाकर देख अब कौन आया है। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर। पंडित जी, जय शिव शंकर। मोतीलाल जी, मंदिर के सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का यह शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे यह बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगें आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खालिस सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वह सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगू मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वह नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगू को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वह भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा है, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, अब जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वह त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी पर। हाँ, शंकर जी के त्रिशूल के चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। और हो गाया, त्रिशूल लकर यूज दे दिया। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, आज की एक कहानी हमारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद ई हो तो हमारे चेहरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का अगला पार्ट सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।